लखनऊ से खबर। टेंट केटरर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ यूपी की द्वितीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। जी हां, इसकी शुरुआत हो गई है। लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में द्वितीय महाअधिवेशन हुआ। कई जगह से व्यापारी भी उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने संस्था की तरफ से सभी व्यापारियों को स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और व्यापारियों के हित की मांग की। सर, 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया था, आज दूसरा आपका आयोजन था, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए पहले तो सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे देश के जो व्यापारी भाई हमारे जो ऑल इंडिया से जितने जो लोग आए, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम को सफल, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमेशा सभी साथियों की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हमारे जो जितने भी प्रदेश के और जितने भी व्यापारी सब ने जितना बढ़ चढ़कर जो इस कार्यक्रम में 3 दिन जो हिस्सा लिया, ये उनके लिए जितना भी उनको मैं धन्यवाद दूँ कम है। कुछ समस्याएं थी व्यापारियों की, शासन के मंत्री आए हुए थे, उसको लेकर कोई ज्ञापन देगा? मुख्य किस तरह की समस्याएं हैं जो व्यापारी हैं? हम लोगों को जैसे कि पहले दिन हमारे पास में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे और उनके माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को रखी और उन्होंने अपनी बात को हमारी सुना और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की बातें जो भी चीज़ समस्या उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। कल हमारी जैसे समस्या थी मेन जीएसटी को लेकर के और एमएसएमई को लेकर कि एमएसएमई में हमारी टेंट इंडस्ट्रीज को जो है उद्योग का दर्जा तो मिला, लेकिन उद्योग की जो सहूलियत की जब बारी आती है, सुविधाओं की बारी आती है, तो उसमें जो है शासन द्वारा या प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग उद्योग में नहीं आते। तो माननीय एमएसएमई जो मंत्री हमारे थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी से हम लोगों ने अपनी बात को रखा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसको सरकार तक पहुँचाएंगे। 18% जीएसटी और 5% जीएसटी का जो भेद चल रहा है उसके लिए क्या बात करें? 18% जीएसटी और 5% के लिए भी जो था, हमने उनसे अपनी बात को रखा कि जब सरकार की ये नीति कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए, तो जब रोज़गार की बारी आती है तो कहीं ना कहीं एक होटल इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे आज बढ़ रहा है। बढ़ने का वजन क्या हो गया कि कोरोना के पीरियड में 50 आदमी की अनुमति थी, 100 आदमी की। 50 और 100 आदमी की अनुमति के बीच में ये हुआ कि लोग वहाँ पे शादियाँ होटलों में करने लगे, बड़े लॉन रिजॉर्ट ये सब बंद करा नहीं शादी किया। अब उनको लगा कि हम जितने में लॉन या रिजॉर्ट हम अगर बुक कराएंगे उतने में होटल में हमारी 150 आदमी की शादी हो जाएगी। दूसरा क्या हुआ कि होटल इंडस्ट्रीज को 5% का टैक्स देना है, उनको कोई जो सजावट या इस तरह का कोई काम कराना नहीं है, क्योंकि उनके कुर्सी मेज सब कुछ सारी सुविधा उनके पे उपलब्ध रहती है, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने खाने में ही जो है टेंट और सारी चीज़ों की व्यवस्था जोड़ करके 5% का बिल बना देते हैं खाने पे ही कि हमने खाना खिलाया, 5% का टैक्स हो गया। अगर वहीं पे कोई आदमी शादी बाहर जाके गेस्ट हाउस में या लॉन में जाके अगर कर रहा है तो उसके ऊपर जो है डेकोरेशन के ऊपर गेस्ट हाउस बुकिंग पे 18% का टैक्स है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। माननीय मंत्री जी को हमने बोला, मंत्री जी को भी लगा कि हाँ ये गलत है, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे और वित्त मंत्री के पास अपनी बात को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे कि ये बात सत्य। अगर हमें व्यापारियों को आगे बढ़ाना है तो ये 2 प्रकार का जो ये दोहरा जो व्यवहार किया जा रहा है इसको ना किया जाए, इसे खत्म किया जाए।